जब से महिलाओं को पीरियड आता है यानी कि डे 1 से महिलाओं को 2 काम बिल्कुल स्ट्रिक्टली अवॉइड कर देना चाहिए। और कब तक? 3 से 4 दिन काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होते हैं। जनरल केसेस में जो पीरियड्स होते हैं वो 3 से 4 दिन तक चलते हैं या मैक्स टू मैक्स 5 से 6 दिन। तो वो जो पीरियड का जो टाइमिंग होता है, जो पहला 3 से 4 दिन होता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उस समय महिलाओं को काफ़ी हेवी ब्लीडिंग हो रही होती है। तो इन हेवी ब्लीडिंग के दिनों में महिलाओं को 2 काम स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए। इसी के बारे में इस वीडियो को में बताया गया है, क्योंकि अगर वो अवॉइड करती हैं तो उनके अंडे की क्वालिटी में भी बहुत बड़ा असर पड़ता है और उनकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उसमें भी काफ़ी असर पड़ता है। तो अगर आप अपने हार्मोन में काफ़ी सडन अगर चेंजेस नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में सडन चेंजेस आएंगे तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने में भी प्रॉब्लम होगी। तो उन्हीं के बारे में, उन दोनों कामों के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन किया है। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले क्या होता है कि पहला जो 3 से 4 दिन होता है उस समय महिलाओं को काफ़ी हेवी ब्लीडिंग हो रही होती है, काफ़ी पेन में भी वो होती हैं, क्योंकि पहला जो दूसरा दिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा हेवी पेन में भी वो बर्दाश्त करती हैं और उनकी बॉडी काफ़ी नाजुक होती है। तो ऐसे केस में महिलाओं को काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइजेज, बहुत रिगरस एक्सरसाइजेज नहीं करनी चाहिए। अगर वो जिम ज्वाइन करती हैं तो थोड़ा पहला 1-2 दिन आप अगर अवॉइड कर सकें तो आपके लिए बेहतर होगा। हालांकि पीरियड्स आना आपकी लाइफ को रोक के नहीं रखता है, आपकी लाइफ गो ऑन चलती रहती है। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इससे आपके हार्मोन में काफ़ी तेज़ी से बदलाव आते हैं। अब होता क्या है कि अगर आप बहुत ज़्यादा रिगरस एक्सरसाइजेस करती हैं, जिम में काफ़ी ज़्यादा हेवी लिफ्टिंग करती हैं, तो आपके पीरियड का फ्लो बढ़ जाने की आशंका होती है। जो पेन आप महसूस कर रहे हैं वो पेन थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो ऐसे केस में जब अगर आपके फ्लो में चेंजेस आएगा, जो नेचुरल एक फ्लो चल रही है उसमें अगर आप तेज़ी कर देते हैं तो उससे भी आपके हार्मोन में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस आती है, जो कि आपकी प्रेगनेंसी ठहरने के लिए परेशानी का सबब हो सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि बिल्कुल आपको अवॉइड करनी चाहिए वो है हेयर वॉश करना। पीरियड आने से लेके पहला 3 से 4 दिन आपको प्रेगनेंसी के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं या फिर नहीं भी कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए आपकी प्रेगनेंसी को हैम्पर करने के लिए काफ़ी बड़ा कारण देखी जाती है कि जिन महिलाओं ने अपने पीरियड के दौरान पे हेयर वॉश किया है उनकी आगे में प्रेगनेंसी रुकने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। अगर मैं आयुर्वेदा को लेके चलूँ तो आयुर्वेदा में एक कंप्लीट इसका बहुत बड़ा विवरण किया गया है कि जब भी महिला रजोनिवृत्त हो जाती हैं, पूरी तरह से जब उनका मेंस्ट्रुएशन हो जाता है कंप्लीट, तभी उनको पूरी स्नान ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन उसके बीच में अगर आप स्नान करती हैं तो आप क्या करते हैं कि आप अपने जो पीरियड का जो फ्लो है उसको आप थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब अगर आपने हेयर वॉश किया तो आपकी पूरी बॉडी ठंडी हो जाती है और जब मेंस्ट्रुएशन होती है उस टाइम पे आपकी बॉडी को गर्माहट की ज़रूरत पड़ती है। तो सडन जो गर्म और ठंडी की जो तासीर है उसमें अगर ट्रांजिशन आता है, आपकी जो पीरियड की जो ब्लीडिंग होती है उसमें अगर थोड़े से चेंजेस आते हैं, वो थोड़े टाइम के लिए रुक जाता है, फिर वो अगेन आने लगता है। लेकिन जब अगर आप उसकी स्पीड में चेंजेस करते हैं, अगर उसका जो वेग है उसमें आप परिवर्तन करते हैं तो हार्मोनली भी आपको लॉन्ग टर्म पे परेशानी हो सकती है, क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है आपके अंडे की क्वालिटी के ऊपर। और अंडे की क्वालिटी बिगड़ेगी और आपको सडन आपकी बॉडी इस तरह से उसकी जो एक कह सकते हैं कि आप अपने बॉडी में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके वजह से जो लॉन्ग टर्म पे आपको सिस्ट बनने की समस्या हो सकती है, जो बाद में पीसीओडी या पीसीएस के फॉर्म में आपको बाद में दिखाई देती है और ये बहुत बड़ा कारण होती है जिससे आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी की तासीर को जितनी गर्माहट मिलनी चाहिए आपको मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे ज़रूर चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको सडन ठंडा कर देते हैं तो वो आपकी बॉडी के लिए सही नहीं होता है। आपकी बॉडी जो आपका ब्लड है, जो कि एक प्योर रेड ब्राइट जो ब्लड है जो निकलना चाहिए, वो ऑक्सीजन के संपर्क में आके वो ब्लैकिश भी हो जाती है। तो कई बार क्या होता है कि आपकी जो पिछले जो पीरियड्स के जो ब्लीडिंग होती है, वो जो आप कभी कभी देखते हैं कि आपके पीरियड के ब्लड में काला काला सा चीज़ें निकल रही हैं, वो इस वजह से होती है क्योंकि पिछले भी पीरियड के टाइम पे आपने उसकी स्पीड को रोक दिया है, आपने उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट की है। तो डिस्टर्बेंस की वजह से होता क्या है कि वो जो पिछला वाला भी ब्लड है वो भी अच्छे से वहाँ से नहीं निकल पाता है। और इस अगर पीरियड में भी अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और लगातार बहुत सारे पीरियड साइकिल में ऐसा हो रहा है
तो बाद में ये PCOD बन जाएगा या फिर PCOS बन जाएगा। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, क्योंकि सही रूप से अगर आप प्रेगनेंसी को कंसीव करना चाहते हैं तो आपको इसके स्पीड को आपको नहीं रोकना है। चाहे तो आप, जैसे मैंने आपको बताया कि आप जब अगर हेवी लिफ्टिंग करते हैं उस टाइम पे आप फ्लो को बढ़ा देते हैं, या अगर आप हेयर वॉश कर देते हैं तो आप अपने फ्लो को रोक देते हैं, तो इन दोनों ही सूरतों में आपकी पीरियड साइकिल डिस्टर्ब होती है। और पीरियड साइकिल का डिस्टर्ब होना यानी कि अंडे के ऊपर बात बनाना, और अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो डेफिनेटली आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग करने में परेशानी होगी। तो ऐसी गलती ना करें, हेल्दी लाइफस्टाइल रखें और कोशिश करें कि जब अगर आप पूरी तरह से रजोनिवृत्त हो जाएं, कंप्लीट 5 दिन का समय व्यतीत हो जाए, उसके बाद ही आपको प्रॉपर तरीके से स्नान करना चाहिए। उसके पहले हेयर वॉश को आप अवॉइड कर दीजिए। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर एक बार सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक के पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।